कि आज जो कृषि उपज मंडी में कांग्रेस पार्टी से खंडवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुंदन मालविया ने आज एक प्रेस वार्ता ली और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाए और उसका जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने आरटीआई से लिया गया एक पत्र भी जारी किया जिसमें भाजपा प्रत्याशी पर भी आरोप लगाए और काम न करने की बात कही। मेरे घर पे आकर मदद मांगता था उस समय, वो 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते थे जिनके नाम इस शहर और जिले में चलते हैं। अगर वो चाहे तो आ जाए किसी मैदान में खुले मंच पर, मैं बताऊंगा कि कौन किस काम के लिए मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, बताऊंगा ना। अभी तो उन्होंने छुपकर आरोप लगाया, मैं खुलकर आरोप कर रहे हैं। मैं बड़े बड़े लोगों के नाम बताऊंगा कि क्यों मेरे घर मत्था टेकने आते थे, क्यों मदद मांगने आते थे, क्यों इनको सत्ता की जरूरत है, ये सत्ता के आसपास क्यों रहना चाहते हैं। ये घबराए हुए लोग हर छोटी छोटी बात के लिए, और उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने काम निकालने के लिए मुझे फोन करके ये कहा कि कुंदन भाई आप सिर्फ कलेक्टर साहब को फोन कर दो, आप विपक्ष के बड़े नेता, आपकी आवाज बहुत दम रखती है, हमारा काम हो जाएगा। इस दल में लगभग 1.5 साल पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी की जिस पुरुष मानसिकता का शिकार वो हुई थी, क्या वो भूल गई, मेरा सवाल उनसे है। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपमानित करके उनका टिकट काटा, टिकट काटने के बाद वही भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर उनके पैरों में गिरी और फिर उनको सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बनाया क्योंकि दूसरा जो सदस्य था वो कांग्रेस पार्टी का था। ये कागज, ये वो कागज है जो सूचना के अधिकार में हमने कल प्राप्त किया है, और इस कागज में जो भाषा लिखी गई है, जो जवाब लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा। इसको अगर भारतीय जनता पार्टी और कंचन दल में जवाब दे तो मैं आज भी यहाँ से हटने को तैयार हूँ। लीजिए, अब आपके सामने ये कागज पढ़िए। किस किस कार्य के लिए आवंटन की गई प्रमाणित प्रति देवे, वहां से जवाब आया है जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से, पंचायत सेल निर्माण शाखा से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि 1.5 साल में आपने हमारी खंडवा विधानसभा की 60 पंचायतों में 1 रुपया नहीं दिया और अब आप यहाँ विकास के दावे लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहन कंचन तंबे से कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको यहाँ की जनता मतदान करे। मैं पूछना चाहता हूँ बहन से कि जब हम कोरोना काल में परेशान हो रहे थे तब आप कहाँ थी। मैं पूछना चाहता हूँ बहन से कि जब तमाम समस्याओं से हमारा शहर गुजर रहा था, पानी की समस्याओं से गुजर रहा था, सड़क के गड्ढों से गुजर रहा था, तब मेरी बहन कंचन तंबे कहाँ थी, तब वो हमारे संघर्ष में क्यों नहीं आई। अगर मेरी बहन ये कहती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था तो मुझे कोई एतराज थोड़ी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन चुनौती आप किस बात की दे रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मेरी बहन से कि दीदी आप एक बार तो बता दीजिए कि ये टिकट किसका है, भाजपा का है कि पहलवान पुत्रों का है। कल जिस तरह से मंगल पहलवान चिल्ला रहे थे कि मैं लंगोट कसा हुआ पहलवान हूँ, तो ये तो सरासर खंडवा के सीधे साधे भोले भाले लोगों के ऊपर दबाव देने की बात है, धमकी देने की बात है। तो हमारी बहन तो आज रिमोट कंट्रोल से चल रही है। आज इस शहर को जिस योग्यता की जरूरत है उसका पैमाना आपके सामने है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, मेरी योग्यता की पहचान आप लोग करेंगे, खंडवा की जनता करेगी, लेकिन आपने 60 पंचायतों में 1 रुपया नहीं दिया। आप किस अधिकार से खंडवा की जनता से, मेरे पास तो वाकई कोई मत नहीं है। आपने खुद स्वीकार कर दिया, अपने सोशल मीडिया पे कह दिया कि कुंदन के पास कोई मत नहीं। वाकई मेरे पास कोई मत नहीं, मेरे पास जिम्मेदारी होती तो आप मेरे से जिम्मेदारी तय करवाते कि मैंने किस जिम्मेदारी से ली और काम नहीं कर पाया। जिला पंचायत की राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए बैठी है, कितना पैसा आप शिवराज सिंह जी से ले आए खंडवा की पंचायतों के लिए बताइए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ या तो वो रसूल से संचालित होगी या खंडवा के पहलवान पुत्रों से संचालित होगी। उनका खंडवा से नाता क्या है वो पहले ये बताए। वो हमारी मातृशक्ति है, उनका सम्मान है, सदैव सम्मान है, बहन है हमारी। लेकिन क्या इसके लिए हम खंडवा को बलि चढ़ा दें। हमारा खंडवा जिन बातों के लिए 33 सालों से तरस रहा है, आपने 33 साल बाद एक टिकट विधायक का टिकट काट कर एक नए उम्मीदवार को ले आए, लेकिन उस उम्मीदवार का जो भाई खाता है वो तो पूरा खाली है। बहुत
कटीले सवाल है जो आप मेरे माध्यम से मेरी तरफ से आप लोगों को पूछना चाहिए, उनसे बताना चाहिए। और अब जबकि लगभग पूरा हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी भी ये मान चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में विपक्ष में बैठने वाली विधायिका की जरूरत खंडवा को है, ये तो खंडवा को तय करना है। हम उनके सामने जिन उम्मीदों के साथ आए हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो प्रयास हमने अपने मन में बसा रखे, हम उसको लेकर पूरा काम करेंगे।